Hello बच्चों, अस्सलाम वालेकुम and very good morning to all of you. Welcome to Shahid Sir's Education Point. So today we are going to discuss about some important things about learning, and what is that? That is outcomes of learning. So my dear, this class is for class 3rd semester and the title of the paper is Psychological Foundations of Education. So what we have read so far, so many topics. In fact, it is lecture number 10. इट इज़ लेक्चर नंबर 10 माई डियर. तो लेक्चर नंबर 10, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? वी हैव सीन दैट व्हाट इज साइकोलॉजी, व्हाट आर द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, so many things, schools of psychology, scope of psychology, branches of psychology, so many things we have discussed so far. हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन मैंने आपको बार बार कहा है कि one must know these things very well. अगर आपके सिलेबस में एजुकेशनल साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी को थोड़ा बहुत जानना, मतलब एजुकेशन स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत लिटिल बिट नॉलेज तो होनी चाहिए. तो इसीलिए मैंने 5, 6, 7 लेक्चर्स खाली किस पे दिए? साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारा जो जितने भी टॉपिक्स हैं, लाइक लर्निंग है, इंटेलिजेंस है, वो बेसिकली साइकोलॉजी है, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट टू द एजुकेशन, राइट. तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी को अप्लाई करते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ताकि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व कर सके. तो जो ये जो चैप्टर है, ये आपका पहला ही चैप्टर है जिसमें हमने लर्निंग का कॉन्सेप्ट सीखा है. हमने पहले आपको लर्निंग के बारे में बताया था कि उनके इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज, देन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लर्निंग से क्या हो रहा है, व्हाट यू गेट आउट ऑफ लर्निंग. सो टुडे इज टॉपिक, हमारा टॉपिक क्या है? जब हम अपने बच्चे को लर्न करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग यू, आई एम ए टीचर, तो आई एम टीचिंग यू इन माई क्लास रूम, राइट. तो मुझे वहाँ से क्या मिल रहा है? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मुझे वहाँ से आउटपुट क्या मिल रहा है? मैं यहाँ से मेहनत तो कर रहा हूँ, लेकिन आपका आउटपुट क्या है? तो इसका मतलब क्या है? जो भी लर्निंग में हम एफर्ट्स लगाते हैं, तो वहाँ से हमारा आउटकम क्या निकलता है? तो आज का जो टॉपिक है बिल्कुल सिंपल है, 6 पॉइंट्स, ओनली 6 पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर. हालांकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट्स यहाँ पे रखे आपकी आसानी के लिए. तो आप इन 6 पॉइंट्स पे फोकस करेंगे, इंशाल्लाह आपको खुद समझ आएगा. एंड यू कैन राइट मोर देन 6 पॉइंट्स देन, अगर आपको ये अच्छी तरह से समझ आ रहा है. तो बेसिकली आउटकम्स ऑफ लर्निंग मतलब क्या है? जब भी हम प्रोसेस ऑफ लर्निंग को अप्लाई करते हैं, वहां से हमें आउटपुट क्या निकल रहा है? मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम गिविंग यू द इनपुट, तो आप लर्न कर रहे हो, तो लर्न करने के बाद वहां से रिजल्ट जो मुझे मिल रहा है वो क्या आ रहा है? तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं? आउटकम्स ऑफ द लर्निंग. सो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द लर्निंग, माय डियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप देख सकते हैं बेटा, पहला ही पॉइंट हम बार बार कह रहे हैं आपको, जितनी भी डेफिनेशन हमने लिखे, जो भी कॉन्सेप्ट हमने अभी तक पढ़ा लर्निंग के बारे में, हम एक ही बात करते आए हैं कि लर्निंग इज नथिंग बट इट इज द चेंज, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर, राइट. तो पहला ही आप देख सकते हैं कि लर्निंग से बेटा वी कैन ब्रिंग द डिजायरेबल चेंजेस. सपोज हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करेंगे. सपोज मेरे क्लासरूम में कोई ऐसा बच्चा है जिसको अनडिजायरेबल बिहेवियर है, तो मेरा काम क्या है? एक उस्ताद का काम क्या है? उसको इतने अच्छे से पढ़ाना ताकि जितने भी अनडिजायरेबल चीजें ना उसके बिहेवियर में है, उनको आहिस्ता आहिस्ता वो इरेडिकेट करे और इनमें उस बच्चे में डिजायरेबल चेंजेस इनकलकेट करे. तो ये डिजायरेबल चेंजेस को इनकलकेट करना, इनकॉर्पोरेट करना किसमें? बच्चे में. ये किसका काम है भाई? दिस इज द वर्क ऑफ द लर्निंग. तो लर्निंग के बाद जो आप चेंज देखना चाहते हो वो क्या है? टू ब्रिंग, लर्निंग की मदद से देयर मस्ट बी द डिजायरेबल चेंज इन द बिहेवियर. अब आप देख सकते हैं कि जो बच्चा होता है, ही इज जस्ट लाइक ए क्लीन स्लेट. तो हम इसके अंदर अगर अच्छी तरह से लर्न करवाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको अच्छे मतलब अच्छी तरह से बात करेंगे, अच्छी तरह से चलना सिखाएंगे, अच्छी तरह से खाना मतलब सपोर्ट करेंगे उन सारी चीज़ों में, तो इसको हम अच्छा ही बनाएंगे. तो मैंने आपको याद है, मैंने एक बार आपको कहा था, कल ही शायद कहा था, जे.बी. वाटसन कहता है, गिव मी डजन्स ऑफ चिल्ड्रन, आई विल मेक देम डॉक्टर्स एंड आई विल मेक देम criminals. So what does it mean? To bring desirable change, to bring the desirable change means you have to be very positive when you are actually going to change one's behavior. तो पहला आउटकम जो है, पहला आउटकम, तो लर्निंग प्रोसेस, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आप इतना इनपुट दे रहे हो अपने बच्चे में, तो आपको क्या देखना है कि इसमें डिजायरेबल चेंजेस आए कि नहीं. डिजायरेबल चेंजेस मींस दोज चेंजेस दैट आर एक्सेप्टेड बाय अ पर्सन हिमसेल्फ एज वेल एज दैट आर अप्रूव्ड बाय द सोसाइटी.
राइट। तो फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे में चोरी का एट्रीब्यूट चढ़ गया लर्निंग से, तो क्या ये डिजायरेबल है? नो, इट इज नॉट डिजायरेबल, इट इज अनडिजायरेबल। या बहुत सारी ऐसे मैंने एग्जाम्पल ऑफ चोरी की दी है, बहुत सारी एग्जाम्पल्स है बेटा जो मतलब नेगेटिव बिहेवियर की तरह हमें ले जा रहा है। तो नेगेटिव बिहेवियर को हम यहां पे कहते हैं अनडिजायरेबल बिहेवियर। तो लेकिन लर्निंग जो हमारा पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए, तो लर्निंग से बेटा हमें क्या होना चाहिए? टू ब्रिंग द डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर। पॉइंट नंबर फर्स्ट इज क्लियर। ओके, नंबर सेकेंड पॉइंट अभी हम बात कर रहे थे, अभी हम क्लासरूम में हैं, राइट। ये वर्चुअल क्लासरूम है, ऑनलाइन क्लासरूम है। तो मेरे दिमाग में ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। मेरे दिमाग में ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरे बच्चे को ये टॉपिक समझ आना चाहिए। तो अगर मैं अच्छी तरह से आपको पढ़ा रहा हूं तो डेफिनेटली आई कैन अटेन दिस ऑब्जेक्टिव। मेरा टीचिंग लर्निंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? मैं चाहता हूं कि जो स्किल मैं आपको सिखा रहा हूं, जो टीचिंग जो नॉलेज मैं आपको देना चाहता हूं, वो मेरे बच्चों को अच्छी तरह से समझ आना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? जितनी ज्यादा लर्निंग अच्छी होगी, उतना ज्यादा जितने भी मेरे टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे ना क्लासरूम में, वो ऑटोमेटिकली मैं अटेन कर सकता हूं। तो अटेन कोई भी टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो भी टीचर के साथ जुड़ा होता है, जो भी क्लासरूम के साथ जुड़ा होता है, जो भी एजुकेशन के साथ जुड़ा होता है, तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ एम्स होते हैं। तो इन एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्लासरूम को हम अचीव कर सकते हैं व्हेन यू हैव अ राइट टाइप ऑफ एजुकेशन, राइट टाइप ऑफ लर्निंग। तो माय डियर, व्हाट इज द नेक्स्ट आउटकम ऑफ द लर्निंग? नेक्स्ट आउटकम ऑफ द लर्निंग इज विद द हेल्प ऑफ लर्निंग वी कैन अटेन टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वेरी क्लियरली। अगर हमारी लर्निंग में थोड़ी बहुत खराबी होगी, थोड़ी बहुत प्लानिंग में गड़बड़ होगी, तो माय डियर एक उस्ताद जो है, एक टीचर जो है, ही विल नेवर अटेन द टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो बिफोर यू एंटर द क्लासरूम आपको सेट करना होता है कि मुझे क्लासरूम में बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है। अगर आप ये लेकर गए ना क्लासरूम में, तो आपकी टीचिंग ना बिल्कुल इफेक्टिव होगी। और बहुत सारे ऐसे टीचर्स है वो कहते हैं चलो यार पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही क्लासरूम में चले जाते हैं। नो माय डियर, टोटली रॉन्ग। अगर एक इंसान कितना भी नॉलेजेबल होगा ना, कितने उसके नॉलेज फुट फुट के भरी हुए है दिमाग में, लेकिन विदाउट टीचिंग, एक टीचर जो है विदाउट लर्निंग वो अपने बच्चे को बिल्कुल लर्न नहीं करवा सकता है। तो बिफोर यू एंटर द क्लासरूम वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ। सो द बेस्ट टीचर इज दैट वन हु गोज with a proper learning inside the classroom, then he and she can attain what we called as teaching learning objectives. So this is, my dear, one of the important outcome of learning. I hope beta it is clear to you. Okay, thank you. तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, अटेनिंग ऑफ प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। राइट माय डियर, तो जब हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत सारे डोमेन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव अ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, मॉरल एटसेट्रा। सो उनको वी कैन अटेन दिस डेवलपमेंट इज व्हेन वी हैव द राइट काइंड ऑफ लर्निंग। राइट माय डियर, तो बच्चे को जब हम अच्छी तरह से सिखाएंगे, टॉयलेट ट्रेनिंग, हाँ, अच्छे से बात करना सिखाएंगे, तो उसमें सोशल डेवलपमेंट आएगी। उन चीज़ों को उनके साथ इनकॉर्पोरेट करेंगे जिससे इसकी मेंटल लेवल बढ़ सकते हैं। तो इन नटशेल हम क्या कह सकते हैं? लर्निंग से भाई, द प्रॉपर लर्निंग से आपकी प्रॉपर ग्रोथ हो सकती है, प्रॉपर लर्निंग से आपका प्रॉपर डेवलपमेंट आ सकता है। तो यही वी कैन अटेन द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अमंग द चिल्ड्रन। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ द लर्निंग। आई होप बेटा दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। इट इज नॉट so difficult to understand, it is very easy to understand. बच्चे को ग्रोथ करवाना है तो इसके लिए कैसे ग्रोथ करनी है? राइट डायरेक्शन होनी चाहिए, राइट। तो प्रॉपर फूड, प्रॉपर बहुत सारी चीजें हैं। इसको आप कैसे एनवायरनमेंट प्रोवाइड करोगे जिसमें इसको ग्रोथ प्रॉपर हो जाए? टू प्रोवाइड द एनवायरनमेंट इज बेसिकली यू आर मेकिंग हिम लर्न। Are you getting me? तो better the learning is, better is the growth and better is the development for a child. क्योंकि हम कहते हैं ना, learning is important factor for growth and development. Better learning means better growth and better development. Okay. नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, फोर्थ पॉइंट आप देख सकते हैं, अटेनिंग ऑफ बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। राइट माय डियर, तो पर्सनैलिटी अगेन अगर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे, इट हैज इट्स ओन डायमेंशन। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव द राइट काइंड ऑफ लर्निंग। हम बच्चे को बहुत चीजें सिखाते हैं अपने क्लासरूम में, तो
पर्सनैलिटी जो है ना, पर्सनैलिटी का मतलब यहाँ पे क्या है, पर्सनैलिटी डजंट मीन ओनली वन एस्पेक्ट, पर्सनैलिटी मीन्स होलिस्टिक पर्सनैलिटी, ऑल एस्पेक्ट्स, योर फिजिकल एस्पेक्ट, योर इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट, योर इमोशनल एस्पेक्ट, योर मॉरल एस्पेक्ट, योर कैरेक्टर, योर सेंटिमेंट्स, योर इंस्टिंक्ट्स, योर इमोशंस, ऑल दीज कलेक्टिवली दैट इज कॉल्ड एज पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए वी मस्ट हैव द राइट काइंड ऑफ लर्निंग। Are you getting my point? So it starts from the home. So when the environment in the home is very good, when the learning in the at your home is very good, तो your personality starts from your home. तो जब आप घर से स्कूल जाते हो, स्कूल का environment अगर conducive है, environmental condition बिल्कुल अच्छा है, उस्ताद भी अच्छी तरह से आपको लर्न करवाता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनैलिटी में एक डिजायरेबल चेंजेस आती हैं, नॉट इन वन एस्पेक्ट बट हॉलिस्टिकली। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज लर्निंग। तो लर्निंग जब हम लर्न करते हैं तो हमें क्या देखना है, हमारे अंदर डिजायरेबल चेंज आ गई, अगर आ गई तो ये हमारा लर्निंग आउटकम है। हम देखते हैं लर्निंग के बाद क्या मेरे टीचिंग और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अटेन हुए कि नहीं, अगर हुए तो मेरा आउटकम ऑफ लर्निंग डन। तो मुझे देखना है कि ग्रोथ में इजाफा हुआ या डेवलपमेंट अच्छी तरह से हुई लर्निंग से, तो मैं कहूंगा इट इज ऑल्सो द आउटकम। तो इसी तरह बेटा डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी इज वन ऑफ द आउटकम ऑफ द लर्निंग। एंड देन अगर ये सारी चीजें आपके अंदर है, योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सच बोलना बेटा यू कैन इजीली एडजस्ट इन एनी टाइप ऑफ एनवायरमेंट। बहुत सारे बच्चों को बेटा जब हम उनको स्ट्रेंज एनवायरनमेंट देते हैं तो वो वहाँ पे इजीली एडजस्ट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लर्निंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, घर में उनको इतना अच्छा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं मिला होता है कि जिसकी वजह वो दूसरे एनवायरनमेंट इजीली एडजस्ट हो जाए। कोई आप देखते हैं कि नया स्कूल है, वो इजीली एडजस्ट नहीं हो रहे हैं, तो लर्निंग में प्रॉब्लम है। तो व्हेन वी हैव अ प्रॉपर गाइडेंस, व्हेन वी हैव अ प्रॉपर लर्निंग, तो वी कैन इजीली एडजस्ट इन एनी एनवायरनमेंट। When you are mentally fit, when you are physically fit, you can easily adjust in any environment. Physical fitness का मतलब नहीं है you have a body structure strong. No, it depends upon your mind intellectuality. There must be a very nice connection between your mentality and your, external body characteristics, right? तो there must be a balance. तो balance कहाँ से आएगा? When you have the right kind of learning, you will develop your personality, and once your personality is developed, you are emotionally strong, you are morally sound, you are physically fit, you are intellectually fit, you can easily adjust in any type of environment. लेकिन आपको देखना है कि ये development कहाँ से आ गई? Right kind of learning से तो development आती है। तो learning ही basically हमें attain करती है, attaining proper adjustment. I hope better this is very easy to understand. You can easily understand these points, and you can easily remember these points. And last one is, with the help of learning we can easily realize the goals of the life. Different people have different lifestyles. उनका अपना अपना नजरिया है, अपने अपने goals है, तो हर किसी में अपनी अपनी तरीके की learning होती है। तो एक तरीके से मतलब लर्न करता है और अपने गोल्स को अटेन करता है, दूसरा दूसरे तरीके से लर्न करता है, दूसरे तरीके से अपने गोल्स को अटेन करता है। मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है कि बहुत सारे एवरी पर्सन हैज इट्स ओन लाइफ स्टाइल, तो वो अपने अपने तरीके से मतलब लर्न करता है और उनको अपने तरीके से उन गोल्स को रियलाइज करता है जो उसके लाइफ में होते हैं। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट बेटा लर्निंग आउटकम्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा ये डोंट थिंक कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, या आपके सिलेबस में है, वहाँ पे लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, बट वहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिखा है कि आउटकम्स ऑफ लर्निंग। ये क्वेश्चन आ सकता है माय डियर, क्योंकि वहाँ पे आपको लर्निंग है, लर्निंग के रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने हैं वो। तो मैंने अभी तक क्या डिस्कस किया? लर्निंग का कॉन्सेप्ट, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ टुडे लर्निंग आउटकम्स, टुमारो इंशाल्लाह और नेक्स्ट वीक, अभी ये तीसरा लेक्चर है, हफ्ते में मैं 3 दिन आपकी क्लास लेता हूँ और हफ्ते में 3 दिन, नेक्स्ट 3 दिन जो है वो सेकेंड सेमेस्टर के लिए होगा। जो नेक्स्ट मतलब वीक होगा उसमें हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग, एंड देन वी हैव टू स्टडी ऑल अबाउट थ्योरीज ऑफ लर्निंग। ठीक है बेटा, आई होप बेटा आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया। इफ़ रियली बेटा देन वेट किस बात का, जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करो, और एक बात जो मेरे लिए आप ज़रूर कर सकते हो दैट इज़ शेयरिंग, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट शेयरिंग इज केयरिंग है। तो जितना हो सके यार मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाओ जो बाकी कॉलेजेस में हैं, वो आपके कॉलीग्स नहीं हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, लेकिन बाकी कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो उन तक भी इस चैनल को शेयर करो उन स्टूडेंट्स के साथ। और अभी तक अगर आप लोग
आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा तो गलत कर रहे हो, जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही में हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माय ब्यूटीफुल एंड इंपॉर्टेंट लेक्चर्स ऑन योर related to your semesters. Thank you. May Allah bless you and keep always learning.